कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करने वाले उनके ट्वीट के बाद जनवरी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नई दिल्ली में बीजेपी नेता पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन की उपस्थिति में अनिल ने पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन भी मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनिल एंटनी ने मीडिया से कहा, हर कांग्रेस कार्यकर्ता का मानना है कि वे एक परिवार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना था कि मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के पास बहुध्रुवीय दुनिया में भारत को अग्रणी स्थान पर लाने का बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। ये मेरा विश्वास है कि धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्मो रक्षति रक्षताः। आजकल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। अनिल कांग्रेस के दिग्गज नेता मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे हैं। उनके पिता कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2000 में तिरुवनंतपुरम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक की डिग्री लेने के बाद अनिल ने मास्टर्स डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी राजनीति में एंट्री हुई। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर अनिल ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था, इससे हमारी संप्रभुता कमजोर होगी। तब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। पार्टी छोड़ने से पहले अनिल एंटनी केरल में कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल चलाते थे। उन्होंने पार्टी छोड़ने से पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कहा था, जबकि कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट्री के बहाने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। अनिल एंटनी का बीजेपी में शामिल होना केरल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनके पिता पार्टी के दिग्गज और वफादार हैं। वे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अनिल एंटनी के पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि अनिल केरल में पार्टी का विस्तार करने में मददगार साबित होंगे। साथ ही उनके आने से बीजेपी को केरल में ईसाई समुदाय का समर्थन मिलने की भी उम्मीद है।